Hello students, welcome back to Vidya Mind. I am Ravi and we are discussing chapter number 5 arithmetic progression जिसे शॉर्ट में बोला जाता है एपी। सो आज का टॉपिक क्या होगा? आज करने वाले हैं नोटेशंस इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आपने यहां से देखा क्या? इन एपी वी विल कम अक्रॉस सम मेन टर्म्स व्हिच आर डिनोटेड एज, मींस जब एपी पढ़ेंगे ना तो एपी में बहुत सारी टर्म्स का यूज होता है जिन्हें डिनोट कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो यही समझना स्टार्ट करते हैं। आपने यहां से देखने की कोशिश की, ये जो एपी होती है इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है उसे ए से डिनोट किया जाता है। यहां एपी देखनी स्टार्ट करो 1357, तो ये तो हो गई एपी। ठीक है, इसकी जो सबसे पहली टर्म है ये 1, ये क्या होगी? ये होगी ए, मींस फर्स्ट टर्म। इसे ए से हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, देन आपने क्या देखा? आपने देखा जी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या? ये डी से डिनोट होता है। कॉमन डिफरेंस होता है क्या है? आपने यहां पे देखने की कोशिश की, यहां दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे मैंने -6 -5 का जो डिफरेंस देखा वो +1 देखा। ठीक है, देन मैंने -5 और -4 का जो डिफरेंस देखा वो +1 देखा। मैंने फिर से दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस देखा वो +1 देखा। ठीक है, तो ये जी कांस्टेंट डिफरेंस जो होता है ये क्या होता है? ये होता है ये डी, इसको डी बोलते हैं। ये कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस होता है और इसको डी से डिनोट किया जाता है। आज की क्लास में बेसिकली हम इन दोनों को ही पढ़ने वाले हैं। nth टर्म को ना जान लो किसे कहते हैं, इसे an से डिनोट करते हैं, और सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स को भी जान लो कैसे डिनोट किया जाता है। इनके बारे में पढ़ेंगे कुछ अगली क्लासेस में। ठीक है, अभी फिलहाल क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनके बारे में जान लो। ये nth टर्म क्या होती है? जैसे कोई प्रोग्रेशन है, जैसे ये प्रोग्रेशन है, मैंने इसकी दूसरी टर्म के बारे में बात की। दूसरी टर्म को क्या बोलूंगा? सेकंड टर्म बोलूंगा। तो यहां पे सेकंड टर्म को कैसे डिनोट करेंगे? इसे करेंगे A2। ठीक है, आया समझ में? बहुत आसान है, बस डिनोट करना भी सीख लो। कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में भी सारी बात करेंगे, एक भी बात छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, देन आपने क्या देखा? सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। जैसे मैं बात करूं, ये मेरे पास है, इसकी 3 का ये जो देखो 3 टर्म्स का मेरे को सम निकालना है, तो कैसे फाइंड करूंगा मैं? यहां पे ऐसे लिखूंगा ये बड़ा बड़ा सा, और यहां पे 3 लिख दूंगा। ठीक है, ओके। जैसे कि आपने ये देखा Sn, मींस 3 टर्म्स का अगर सम निकालना है S3, n टर्म्स का अगर सम निकालना है तो क्या लिखूंगा? Sn। ठीक है, n ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिस टर्म के बारे में बात होगी, जितनी टर्म्स के बारे में बात होगी, n का नंबर ये उतना ही होगा। ठीक है, आसान था। चलिए आगे देखते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एपी के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बारे में बात करेंगे बस आज की क्लास में। ठीक है, आपने यहां क्या देखा? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। द एपी कैन ऑल्सो बी रिटन इन टर्म्स ऑफ कॉमन डिफरेंसेस एज फॉलोज। तो एपी को हम कॉमन डिफरेंस के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? देखो, फर्स्ट टर्म को अगर हम ए से डिनोट करते हैं तो हम कॉमन डिफरेंस के टर्म में कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना हुआ? डी। तो इसमें भी डी ऐड करूं तो आएगा कितना? आएगा मेरे पास a+d। ठीक है, देन फिर से मैंने d ऐड किया तो आएगा कितना? a+2d। देन मैंने फिर से ऐड किया a+3d हो जाएगा। ठीक है, देन मैंने फिर से d ऐड किया तो कितना? a+4d हो जाएगा। ठीक है, आसान है, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। इससे सिंपल चैप्टर आपको पूरी 10th क्लास में नहीं मिलेगा। इसे कर लो, बस इसे अच्छे से कर लो, इसे अच्छे से पढ़ लो, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, देन आपने इतना भी सीखा, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। तो डी की टर्म्स में हम किसी भी एपी को ऐसे लिख सकते हैं जहां ये ए क्या है? ये ए फर्स्ट टर्म है। देन आपने देखा जी कॉमन डिफरेंस इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आ गई कॉमन डिफरेंस पे। कॉमन डिफरेंस क्या है इन दिस प्रोग्रेशन? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है फॉर अ गिवन सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस हमारे पास जो आएगी, द टर्म्स यूज्ड आर द फर्स्ट टर्म्स, द कॉमन डिफरेंस एंड nth टर्म। ये 3 बेसिकली मेन टर्म्स का यूज हम करते हैं। सपोज a1 a2 a3 और an तक ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास एक एपी है। ठीक है, ये हमारे पास एक एपी हुई। द कॉमन डिफरेंस d कैन बी। तो यहां से d कैसे फाइंड होगा? हमने देखा जी a2 a1 करेंगे तो d फाइंड हो जाएगा। ठीक है, a2 a1 मींस a2 है सेकंड टर्म, a1 है फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो हमने देखा जी a2 में से a1 को हटाओ, आ जाता है क्या? आ जाता है हमारे पास d। ऐसी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स तो ये भी हैं a2 और a3, तो a3 में से a2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर भी हमारे पास d आ जाएगा। ठीक है, देन आपने देखा an, अगर ये n का नंबर है 99, ठीक है, तो इससे प्रीवियस टर्म क्या होगी? वो होगी 98वीं टर्म। ठीक है, 98th वाली टर्म। तो उसको कैसे लिखा जाएगा? क्या उसको ऐसे नहीं लिख सकते हम? ये लिखा जा सकता है a n-1
ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन की वैल्यू है ए 99, तो n माइनस वन की कितनी हो जाएगी, ए 98, ठीक है। ओके, ए एन और ए एन माइनस वन इससे प्रीवियस टर्म होंगे, तो हम क्या लिखेंगे, डी कैसे फाइंड करेंगे, ए एन में से ए एन माइनस वन वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इतनी बात आसान थी, समझ में आ गई होगी, ठीक है। देन आपने क्या देखा, हियर ए एन रिप्रेजेंट्स द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। ए एन क्या करता है, nth वाली टर्म को रिप्रेजेंट करता है, और ए एन माइनस वन क्या करता है, रिप्रेजेंट्स द प्रीवियस टर्म, ठीक है। ये ए एन माइनस वन करता है ए एन से प्रीवियस जो टर्म यूज हुई है उसको रिप्रेजेंट, ठीक है। तो आपने देखा n माइनस वन टर्म ऑफ अ सीक्वेंस ये कैसे प्रेजेंट होती है, ये होती है ए एन माइनस वन से प्रेजेंट, ठीक है। यहां पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे यहां पे ये हमारे पास ना एक एपी आ गई, एपी आ गई, तो हमने देखा जी डी कैसे फाइंड करेंगे। जैसा हमने यहां पे सीखने की कोशिश की, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कितना आता है, यहां पे आता है, देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। देन हमने देखा यहां 19 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना, 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 26 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना, 7 आ जाएगा। तो यहाँ बेसिकली डी कहीं से भी फाइंड कर सकते हैं, बस किसी भी टर्म में से उससे पिछले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये है 19, ये है 26, तो यहाँ देखा जी डी ऐसे फाइंड हो जाएगा 26 माइनस 90, और ये आता है कितना, 7। यू कैन सब्ट्रैक्ट टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स टू फाइंड डी, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में, चलो आगे करते हैं। आपने देखा, रिमेंबर d इक्वल्स टू ए एन प्लस वन माइनस ए एन, इसे ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। अगर n की वैल्यू कितनी है, 16 है मानो, तो ये कितनी होगी, 17th टर्म हो गई है, ठीक है। n की वैल्यू कितनी थी, 16, ठीक है, तो ये कितनी हो गई, माइनस 16th टर्म। 17th वाली टर्म में से 16th टर्म को हटाया तो d आ गया हमारे पास। अगर मैं क्या कर सकता हूं यहां पे, अगर मैंने करा जी डी, देखो इसको ट्रांसपोज कर दिया मैंने, तो ए एन प्लस डी का मतलब कितना हो जाएगा, ए एन प्लस वन। मीन्स मेरे पास अगर डिफरेंस है और मेरे पास ए एन वाली टर्म है, तो मैं ए एन प्लस वन भी फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। जैसे मेरे पास यहां 15 है, 17 है, 18 है, ठीक है। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 2 का है, ठीक है। ये मेरे पास कौन सी टर्म है, मैंने माना जी ये तीसरी टर्म है, तो चौथी कैसे बताएंगे, हम चौथी को बताएंगे कैसे, ये 4 कैसे बताई जाएगी, देखो ये तीसरी वाली टर्म में 18 में टोटल डिफरेंस को ऐड कर देंगे, आएगा कितना, 20। ये आपकी आ गई अगली टर्म, मीन्स चौथी टर्म, ठीक है। ये कितनी आती है, 20। चलो जी ये भी हुआ, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप देखने की कोशिश करो, इफ ए बी एंड सी आर इन एपी, 3 टर्म्स हमारे पास ए बी सी, और ये किसमें है, ये एपी में है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा, बी माइनस ए, और जी डी हम फाइंड कर सकते हैं सी माइनस बी में भी, ठीक है। ये थी जी ए बी और सी, ये एपी में है, तो यहां बी माइनस ए करेंगे तो भी डी आएगा, ठीक है। सी माइनस बी करेंगे तो भी डी आएगा, ठीक है। मीन्स आप बोल सकते हैं b माइनस ए जो है वो c माइनस बी के इक्वल है। तो यहां से क्या हुआ, b माइनस ए को हमने c माइनस बी के इक्वल रखा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू d है, ठीक है। तो आपने यहां से देखा 2b की वैल्यू कितनी हो जाती है, a प्लस सी। मीन्स अगर 3 टर्म आपके पास है एपी में है, तो इसकी जो वैल्यू होगी इन दोनों के सम के आधी होगी, या फिर इन दोनों का सम पूछा जाए तो इसका डबल कर देना, ठीक है। बहुत आसान सा सब्जेक्ट है, बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत आसान से कॉमन डिफरेंस है, सब कुछ आसानी से हो जाएगा, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस मेरे साथ में करनी है, ठीक है। देन आपने देखा जी कॉमन डिफरेंस डी इज द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, बट एक रिमाइंडर आपको देना जरूरी है, आप भूल जाते हैं, ठीक है। आपने देखा इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अभी तक आपने पॉजिटिव देखा, चलो आपको नेगेटिव भी दिखा देता हूं, ठीक है। आपने देखा जी 18, 16, 14, 12, ये एपी है या नहीं है, ये एपी है, ठीक है। यहां मैं डी फाइंड करूं तो कितना आएगा, आपने देखा जी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मींस अगर मैं डी फाइंड करूं तो डी आएगा यहां पे 16 माइनस 18, ठीक है जी। तो यहां से ये कितना आता है, -2 आता है डी, तो नेगेटिव भी आ गया। पॉजिटिव अभी तक आपने देखा था, नेगेटिव आपने यहां पे देख लिया, ठीक है। जीरो कैसे आ सकता है सर, आप मुझे एक बात बताओ, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, इन दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देख लो, कहीं भी ये जीरो आता है, ये तो कांस्टेंट हुआ। जब हर जगह कांस्टेंट है ये, तो ये भी तो एक एपी हो गई। में जीरो भी हो सकता है डी, नेगेटिव भी हो सकता है डी, पॉजिटिव भी हो सकता है डी, ठीक है। तो आपने यहां से ये चीज पढ़ी। ऑल्सो कॉमन डिफरेंस डी
इज ऑलवेज सेम इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये हमेशा सेम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अब क्या आपने यहां देखा जी, वी विल स्टडी nth टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स Sn लेटर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज पढ़ाऊंगा दो टॉपिक बाकी के पढ़ेंगे कुछ अगली क्लासेस में, ठीक है। अब इसी पे बेस जो मैंने आज आपको कराया, इसी पे बेस ना कुछ एग्जांपल्स करने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आता है 13579 इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो आपके पास ना ये एपी आ गई है, आपको फाइंड करना है क्या, आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करके दिखाना है। करेंगे कैसे, यूज करेंगे विद्या माइंड अप्रोच का, और इस कंसेप्ट को ना बड़े प्यार से अपने यहां सेट कर लेंगे, ठीक है। आपने यहां देखा क्या, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी कैन बी फाइंड आउट बाय फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो आपने यहां देखने की कोशिश की, अगर ये टर्म है कोई तो उससे अगली टर्म क्या होगी, ये an+1 हो जाएगी, ठीक है। एक टर्म हुई an, तो उससे अगली टर्म क्या होगी, उससे अगली टर्म होगी an+1, ठीक है। n की जगह 8 रख के देखो तो अगली टर्म कितनी हो जाएगी, अगली टर्म हो जाएगी 9th टर्म, ठीक है। an+1 मींस a8+1। तो यहां से आपने देखा जी डी कैसे फाइंड होता है, मींस कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड होता है। अब करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को विद माइंड अप्रोच से, ठीक है। तो आपने यहां देखा जी कॉमन डिफरेंस जो होगा, कॉमन ये जो होता है, ये डी जो होगा, ये कितना आ जाएगा, ये डी आ जाएगा यहां पे। यहां देखो, मैं 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूं, या 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करूं, या 7 से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, या 9 से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, बात आनी है सेम की सेम। आपका जैसा मन करे वैसे आप इस क्वेश्चन को कर लो, ठीक है। तो मैंने माना जी यहाँ पे हमने ली यहाँ पे ये वाली टर्म, ये कौन सी टर्म है, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म में से आपको फोर्थ टर्म हटानी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तो आपके पास आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो यहां मैंने कॉमन डिफरेंस देखा, तो ये हुआ जी A5 माइनस A4, ठीक है। A5 कितनी है, तो आपने फिफ्थ टर्म देखी यहाँ पे, ये है 9, ठीक है, माइनस A4 कितना होगा, A4 यहां पे आपने देखी जी ये है 7, ठीक है। तो ये हुआ 7, तो यहां से आपने देखा ये आता है 2, ये होगा कॉमन डिफरेंस। तो यहां डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2। अब चलते हैं विद योर माइंड नोट्स में, वहां भी जाके इसे जल्दी जल्दी देखते हैं और आज की क्लास के कुछ क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहां से आपने देखा जी कॉमन डिफरेंस जो होता है डी, उसे फाइंड किया जाता है कैसे, हम कोई टर्म लेते हैं, उससे प्रीवियस टर्म को उसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हमने यहां से देखी, हमने टर्म ली ये फिफ्थ वाली, उसमें से फोर्थ वाली टर्म को माइनस किया, ठीक है। यहां पे हमने क्या लिया, देखो A2 और A1 हमने यहां पे ली है, ठीक है। मींस यहां पे A2 मींस सेकंड टर्म ली है, उससे प्रीवियस टर्म को हमने इसमें से माइनस किया, तो यहां पे आता है 2। और आपको पता है कि किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कैसा आएगा, सेम आएगा। मैंने यहां पे इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस लिया था, आपने इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस ले लिया, ठीक है। वहां भी 2 आया था, यहां भी 2 आएगा। कॉमन डिफरेंस हमेशा एक सा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 2, ठीक है। अब चलते हैं किस पे, एग्जांपल नंबर 2 पे। तो 2 में आपने क्या देखा, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी, -1 -3 -5 -7, ठीक है। अब ये हमें पता नहीं है फाइनाइट है इनफाइनाइट, यहां तो फिलहाल हमें ये देखने में इनफाइनाइट लगती है, ठीक है। डॉट 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 डॉट, हमें नहीं पता कहां तक जाती है, ठीक है। हमें तो बस यहाँ पे ये कॉमन डिफरेंस फाइंड करके दिखाना है। कॉमन डिफरेंस इससे भी फाइंड कर लेंगे हम, करेंगे कैसे, बट करेंगे सेम अप्रोच से। अप्रोच क्या कहती है, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लो, वो क्या आ जाएगा, वो डी आ जाएगा, ठीक है, ये डी आ जाएगा। तो अप्रोच से हमने देखी वही चीज है, तो हम करेंगे कैसे, हमने यहाँ पे लिखा जी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो होगा डी, ये होगा क्या, यहां पे मैं करूंगा A2 माइनस A1, ठीक है। A2 माइनस A1 मैं इसे कर दूंगा। A2 कितना है, A2 आपने देखा -3 है, माइनस कितना A1 कितना है, यहां ये कंफ्यूजन हो जाता है। आप ना ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, माइनस करके ना सीधा -1 लिख देते हैं, फिर आपका आंसर अलग आ जाता है पूरी क्लास से, ठीक है। तो माइनस, और आपने देखा A1 कितना है, ये है -1। अब आएगा आपका सही आंसर -3, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये आता है कितना है, -2 आता है।
अब बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा। आपने यहाँ पे देखा जी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। विद माई नोट्स में क्या है, विद माई नोट्स में आपने देखने की कोशिश की A1 A2 A3 सब आपके पास है, ठीक है। A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कॉमन डिफरेंस आना है सेम का सेम, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा जी कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू है -2, ठीक है। अब चलते हैं अगले एग्जांपल पे। अगले एग्जांपल में आपने क्या देखा, ये बहुत अमेजिंग एग्जांपल आता है। आप कहेंगे सर ये कैसी एपी, भाई फ्रैक्शन भी तो हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी तो हो सकते हैं लिस्ट ऑफ नंबर्स में, किसी भी सीक्वेंस में जो नंबर की लिस्ट है वो फ्रैक्शन भी तो हो सकती है। तो चलो इसे करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें कहा गया है फॉर द एपी मींस ये ना एक एपी है। अब एपी है तो क्या, एपी है तो हम किसी भी टर्म में उसकी प्रीवियस टर्म को जैसे ही माइनस करेंगे हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। यहां देखो विद्यमान अप्रोच भी कुछ ऐसा ही कहती है। हमने देखा डी क्या है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, मींस A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारे पास आ जाएगा डी मींस कॉमन डिफरेंस। तो चलो फाइंड करते हैं। हमने यहां से देखने की कोशिश की कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी जो होगा वो होगा कितना, वो हो जाएगा A2 माइनस A1, ठीक है। मींस A2 कितना है 1/2 है, 1/2 है, माइनस कितना A1 देखो 3/2 है, ठीक है। अब आपको फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से आता है। आपने देखा न्यूमरेटर कैसे हैं अलग अलग, डिनोमिनेटर है सेम, तो हमें क्या करना है डायरेक्टली न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर 1 में से इसको सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। 1 माइनस कितना हो जाएगा 3, डिनोमिनेटर कैसा आएगा सेम का सेम, ठीक है। तो -2/2 ये आ जाता है, तो कितना बचा यहां से ना आपका जो डी आता है, ये डी की जो वैल्यू आती है -1 आती है। मुझे बताओ यहाँ पे आपने बहुत अच्छे से समझा या नहीं समझा। चलो चलते हैं विद माय नोट्स में, यहां भी देखने की इसे कोशिश करते हैं। A1 देखा आपने 3/2 है, A2 आपने देखा तो 1/2 है, ठीक है जी। यहां से आपने A2 माइनस A1 किया, ये -1 आपका D आ गया, ठीक है। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ जाता है। कॉमन डिफरेंस बताना है तो कैसे बताना है, हमारे पास ना 3 टर्म्स आती हैं किसी एपी की, ठीक है। करेंगे वही, किसी भी टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कॉमन डिफरेंस आपके सामने, ठीक है। तो चलो करने की कोशिश करते हैं, कैसे यूज करेंगे यहाँ पे विद्यमान अप्रोच का। आपने देखा कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी दिस एपी कैन बी फाइंड आउट बाय फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म। बस एक काम कर लो, ये सेकंड वाली टर्म पकड़ो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो फर्स्ट वाली टर्म को, आ जाएगा आपके पास क्या, आ जाएगा आपके पास कॉमन डिफरेंस। तो आपने देखा जी d इक्वल्स टू जो होगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं अब इसको, कॉमन डिफरेंस ना लिख के मैंने d लिख दिया यहाँ पे। d इक्वल्स टू जो होगा 1 माइनस p बाई p, ये हमने लिखी सेकंड टर्म, माइनस फर्स्ट टर्म मींस 1 बाई p। अब आपने देखा डिनोमिनेटर तो सेम का सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली 1 माइनस p में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, और ये p ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, कट जाता है, ठीक है। देन आपने देखा जी ये कितना हो जाता है, ये माइनस का p बाई p आ जाएगा, p से p कैंसिल, तो यहां आता है ये -1। ऑप्शन बताओ मुझे जल्दी से कौन सा आपने देखा, यहाँ पे आपने ऑप्शन देखा C, तो ऑप्शन C यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं विद माय नोट्स में, यहाँ पे भी हमने ये देखा, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और हमारे पास आता है -1, ये क्या होगा, ये होगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने बेसिकली किया क्या, आज की क्लास में हमने समझने की कोशिश की, एक तो फर्स्ट टर्म को A से डिनोट किया जाता है, और किसी भी एपी में सबसे पहली टर्म जो होती है उसे ही फर्स्ट टर्म ये बोला जाता है। आपने देखा जी कैसे लिखी जाएगी कोई भी एपी, आपने डी की टर्म्स में एपी को ऐसे लिखने की कोशिश की, ठीक है। देन आपने सीखने की कोशिश की जी इसे कॉमन डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। आपने देखा जी कोई भी टर्म पकड़ो, उसमें से प्रीवियस वाली टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे an क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो पूरी सीरीज आपने देखने की कोशिश की, an रिप्रेजेंट करता है nth टर्म को किसी भी सीक्वेंस की, एंड an-1 क्या करता है, जो हमने nth टर्म की बात की है ना, ये nth टर्म की बात की है, उससे जस्ट प्रीवियस वाली टर्म जो होती है वो an-1 हो जाएगी, ठीक है। इफ a b c और इन AP, देन हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं b माइनस a इक्वल्स टू c माइनस b, और उससे आता क्या है 2b इक्वल्स टू a प्लस c आ जाता है, ठीक है जी। सो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग विद्या माइन, थैंक यू।